बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत के बाद पार्टी प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने किशनगंज के जोकीहाट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इस जीत को अल्लाह की बड़ी नेमत बताया। ओवैसी ने अपने संबोधन में कहा कि सीमांचल की जनता ने एआईएमआईएम को जो सम्मान दिया है उसे वह कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा इस क्षेत्र की आवाज़ उठाते रहेंगे। ओवैसी ने यहां पर जिस तरीके शनिवार को कहा कि सीमांचल के लोगों ने एआईएमआईएम को सफलता देकर पूरे मुल्क को एक पैगाम दिया। उन्होंने दावा किया कि ये पैगाम उत्तर प्रदेश भी पहुंचेगा और वहां पर भी गरीबों का इंसाफ दिलाएगा। उन्होंने सीमांचल की जनता का आभार जताते हुए कहा कि अब सीमांचल के लोग जाग गए हैं। एआईएमआईएम को जो भी वोट मिला है वह इसलिए मिला क्योंकि लोगों को पता है कि यह पार्टी हमारी लड़ाई लड़ेगी। मुझे यकीन है कि हमारे सभी 5 एमएलए बिहार विधानसभा में गरीबों और लोगों की आवाज़ उठाएंगे। इसके साथ ही ओवैसी ने हर 6 महीने बाद सीमांचल का दौरा करने का वादा किया है। जनसभा के दौरान ओवैसी ने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन हम गुनहगार हो सकते हैं, गद्दार नहीं हो सकते। उन्होंने इस कामयाबी को बड़ी नेमत बताया और कहा कि वे इसकी हिफाजत करेंगे और इसे मजबूत करेंगे। उन्होंने वादा किया कि जहां भी उनकी कमजोरियां थीं उन कमजोरियों को दूर किया जाएगा और गलतियों को नहीं दोहराएंगे। ओवैसी ने स्थानीय विधायक से गुजारिश की कि वे जनता का लगातार ख्याल रखें और उनका काम करें। वहीं अमौर में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने नीतीश सरकार को बधाई देते हुए समर्थन देने की बात कही। ओवैसी ने कहा कि हम अपने सभी 5 एमएलए के लिए पार्टी ऑफिस खोलेंगे और वे उस ऑफिस में बैठ कर हर हफ्ते कह सकते हैं 2 बार लोगों से बातचीत करेंगे। हम 6 महीने के अंदर यह काम शुरू करने की कोशिश करेंगे। मैं भी 6 महीने के कह सकते हैं 1 बार आने की कोशिश करूंगा। हम नई बिहार सरकार को बधाई देते हैं। हम नीतीश सरकार को अपना सपोर्ट देने को तैयार हैं, बशर्ते सीमांचल के साथ अन्याय जो है ना हो और न्याय होना चाहिए। कब तक सारा काम पटना और राजगीर की तरफ होगा। आरजेडी का बिना नाम लिए ओवैसी ने निशाना साधते हुए कहा कि आज जिनकी तरफ हमने हाथ बढ़ाया था आज वे रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पटना में बैठने वाले लोगों ने उन्हें कमज़ोर समझा था। ओवैसी ने लोगों से सीमांचल आते रहने का वादा किया और कहा कि वह उन क्षेत्रों में भी जाकर लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे जहां उन्हें सफलता नहीं मिली है। तो नीतीश कुमार से जिस तरीके समर्थन देने की बात करी, अब चर्चा ये शुरू हो गई है, क्या ओवैसी एनडीए दल में शामिल होंगे? क्या एनडीए दल में उन्हें जगह मिलेगी? क्या ओवैसी की इन शर्तों को नीतीश और कह सकते हैं बीजेपी पूरा करेगी? देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।